आज का टॉपिक है इलेक्ट्रिक एनर्जी एंड पावर। ठीक है, किसी इलेक्ट्रिक सर्किट में इलेक्ट्रिक एनर्जी एंड पावर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो इसको पढ़ने से पहले हम लोग हल्का सा पोटेंशियल डिफरेंस को डिस्क्राइब करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड में। फिर सुनिए, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इनसाइड एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज ब्रिंगिंग ए यूनिट कूलम ऑफ पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। ठीक है ना, विदाउट एक्सीलरेशन, ये आपको याद होगा। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट इनसाइड एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज वर्क डन ब्रिंगिंग ए यूनिट कूलम ऑफ पॉजिटिव चार्ज टेस्ट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट विदाउट एक्सीलरेशन। ठीक है, अब अगर यही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस हम किसी इलेक्ट्रिक सर्किट में कहें तो इट इज डिफाइंड एज द वर्क डन इन कैरिंग ए यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर पॉइंट इन द सर्किट में वही है। क्योंकि जब हम बैटरी लगाएंगे तो जब किसी वायर के क्रॉस हम बैटरी लगाएंगे तो वायर के क्रॉस बैटरी लगाने पर वायर के अंदर क्या सेटअप होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होगा। तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड में तो वर्क डन करना ही पड़ेगा ना, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक चार्ज को लाने में। तो वो वर्क डन यहाँ पर बैटरी करेगी, और वो वर्क डन जो बैटरी ने किया है वही वर्क डन एनर्जी के फॉर्म में यहाँ पे अपेयर होगा। तो इट इज़ इलेक्ट्रिक एनर्जी एंड पावर। ठीक है ना, फिर समझिए। अभी देखते हैं क्या है। देखिए, व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में क्या था, तो अमाउंट ऑफ वर्क डन ब्रिंगिंग ए यूनिट कूलम ऑफ टेस्ट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इनसाइड एन इलेक्ट्रिक फील्ड। आपको याद होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेके गए थे तो वहाँ पे हमको वर्क डन करना पड़ा था। ठीक है, और अगर पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक आ रहा तो हमको वर्क डन मिला था। क्यों, इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ कंजर्वेटिव फील्ड, सिंपल सी बात है। तो एनर्जी इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। अब देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम यही चीज़ किसी इलेक्ट्रिक सर्किट में एज्यूम करें तो इलेक्ट्रिक सर्किट का बनता है, हमने हाई स्कूल में सीखा, जब वायर बैटरी कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस होगा, वायर कनेक्टिंग वायर होंगी, कीज होगी, बैटरीज होगी, जो भी है। तो बैटरी मतलब सोर्स ऑफ एनर्जी। तो ये सोर्स ऑफ एनर्जी से जब एनर्जी आएगा तो एनर्जी कहाँ जा रहा है, किसी यूनिट कूलम ऑफ चार्ज को उस वायर में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक फ्लो कराने में जा रहा है, और यही आपका इलेक्ट्रिक एनर्जी है। देखिए भाई, अभी हम एक काम करते हैं, यहाँ पर हम एक डिवाइस लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने एक डिवाइस लिया, ये कोई भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस हो सकता है। इसको बेसिकली मैं भी यहाँ पर कुछ नामों का नाम दे रहा हूँ। इसको मैं ब्लैक बॉक्स कहते रहा हूँ। कौन सा बॉक्स कहते रहा हूँ, ब्लैक बॉक्स। ब्लैक बॉक्स का मतलब ये मैं समझ, काले रंग का होता होगा तो ब्लैक बॉक्स हो गया। तो ब्लैक बॉक्स का मतलब ये कुछ भी हो सकता है, कोई भी इलेक्ट्रिकल फैन हो सकता है, ये कोई इलेक्ट्रिकल फैन भी हो सकता है, ये कोई स्टोरेज बैटरी भी हो सकती है, ये रजिस्टर भी हो सकता है, बल्ब भी हो सकता है। ये कोई भी डिवाइस है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कंज्यूम करेगा, लॉस करेगा, या इलेक्ट्रिक एनर्जी को हीट एनर्जी में या मैकेनिकल एनर्जी में या खुद इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करेगा। ठीक है, अगर ये ब्लैक बॉक्स की जगह पर हम एक फैन, अगर ब्लैक बॉक्स में अगर हम इमेजिन करें कि फैन, अगर इलेक्ट्रिक फैन होता तो फैन में जब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होता तो फैन गर्म, चलिए हम लोग आइडियल फैन की बात करते हैं जो गर्म नहीं हो रहा है, जिसका रेजिस्टेंस जीरो है, जिसके वायर का, जिसकी कॉइल का रेजिस्टेंस, ओमिक रेजिस्टेंस जीरो है। तो जितनी भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी उस फैन में जाएगा वो सारा का सारा उसको घुमाने में जा रहा है, तो इट इज़ मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है ना। और अगर यहाँ पर ब्लैक बॉक्स के अंदर, अगर हम इमेजिन करें ब्लैक बॉक्स के अंदर अगर हम एक स्टोरेज बैटरी को एज्यूम करें तो जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जाएगी वो दोबारा से उस बैटरी को चार्ज करने में जाएगा। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी अगेन कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल केमिकल एनर्जी, जो भी है, जब मैं अगले टॉपिक में सीखेंगे। अगर यहाँ पर रेजिस्टर होता, अगर यहाँ पर क्या होता, रेजिस्टर होता, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी। अगर इस ब्लैक बॉक्स के अंदर एक बल्ब होता तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू लाइट एनर्जी। ठीक है ना, तो ये अलग बात है। तो ब्लैक बॉक्स कोई भी डिवाइस है, कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस जो इलेक्ट्रिक एनर्जी को कंज्यूम कर सकता है। ठीक है ना। तो इस ब्लैक बॉक्स को हम लोग कनेक्ट करते हैं किससे, भाई हमने सर्किट बनाना है, तो सर्किट बनाने के लिए हम इसको कनेक्ट करेंगे एक बैटरी से। ठीक है ना, बैटरी के साथ हम लोगों ने साथ में एक की लगा दी। ठीक है, तो ये हमने अपना इलेक्ट्रिकल सर्किट कंप्लीट कर दिया। की को हम लोग ऑन कर देते हैं, ये पॉजिटिव टर्मिनल है और ये नेगेटिव टर्मिनल। की को जब ऑन करोगे तो करंट पॉजिटिव से कहाँ को आएगा, बाहर को, नेगेटिव से कहाँ को जाएगा, अंदर को। ठीक है, इस वाले पॉइंट को ए मान लेते हैं, इस वाले पॉइंट को बी मान लेते हैं, करंट आई है। अब जो ब्लैक पेन से मैं दिखा रहा हूँ तो इमेजिन कीजिए दिस इज कनेक्टिंग वायर। कौन सी वायर है, कनेक्टिंग वायर। कनेक्टिंग वायर कहने का मतलब कनेक्टिंग वायर का ओमिक रेजिस्टेंस आज हम लोग ऑलमोस्ट जीरो लेते हैं। क्यों लेते हैं ये भी आपको बात समझ में आएगा। ठीक है, तो पॉजिटिव से करंट बाहर हो गई, ए से अंदर को एंटर करा, ब्लैक बॉक्स में गया, फिर बी से बाहर को, और नेगेटिव टर्मिनल अंदर को आ गया। ठीक है, तो इन दिस इलेक्ट्रिकल, अब यहाँ पर क्या बताना है भाई, ये एक इलेक्ट्रिक सर्किट बन गया, इसमें एक ब्लैक बॉक्स है, बैटरी है, की वगैरह वगैरह बहुत सारी बातें हैं। और एक पॉजिटिव से कनेक्ट है तो ए हायर पोटेंशियल पर है, बी नेगेटिव से कनेक्ट है। तो बी
लोअर पोटेंशियल पर करंट है, ठीक है ना। तो व्हाट इज पॉजिटिव, इसने क्या किया भाई, इसमें करंट फ्लो हो रहा है आई, इस सर्किट में आई एक कांस्टेंट करंट मेंटेन है भाई, याद रखिए आई का वैल्यू कांस्टेंट है, आई ना तो बढ़ रहा है नहीं घट रहा है। और इस ब्लैक बॉक्स के अक्रॉस एक पोटेंशियल जो वी वोल्ट का है वो भी कांस्टेंट है। तो करंट को आई मेंटेन करने के लिए पोटेंशियल वी चाहिए, जो कौन प्रोवाइड कर रहा है, ये बैटरी प्रोवाइड कर रही है। कौन प्रोवाइड कर रहा है, बैटरी, ठीक है ना, ये बैटरी पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। अब देखिए क्या current, what is potential difference, the amount of electron bringing a unit coulomb positive charge from one point to another point in an electric field। ब्लैक बॉक्स है, वायर है, बैटरी लगाई, तो अंदर क्या सेटअप होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से कहाँ सेटअप होगा, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। अब इलेक्ट्रिक फील्ड कब सेटअप हुआ, जब आपने बैटरी लगाई, तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इलेक्ट्रॉन को क्या मिलेगा, एनर्जी मिलेगा। इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, एक्सिलरेट होंगे, एनर्जी मिलेगा। एनर्जी मिलेगा तो एनर्जी हर कोलिजन में क्या करते रहेंगे, लॉस करते रहेंगे, और वही एनर्जी हीट या फिर जिस भी फॉर्म में है वो आपको अपेयर होगी। तो ये एनर्जी जो यहाँ पर लॉस हो रहा है वो बैटरी का ही एनर्जी यहाँ पर लॉस हो रहा है। तो मान लीजिए ए से बी के बीच में जो करंट फ्लो हो रहा है वो कितना करंट फ्लो हो रहा है, आई करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। क्यों फ्लो हो रहा है, क्योंकि बैटरी ने पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड किया है, तो ये बैटरी का ही देन है भी। अगर बैटरी पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड नहीं करेगा तो करंट भी फ्लो नहीं होगा, और वही बैटरी का एनर्जी ही लॉस हो रहा है जो हमको निकालना है। कितना करंट फ्लो हो रहा है, आई। तो हम लोग ये मान लेते हैं कि सपोज ए करंट ऑफ आई एम्पियर फ्लोज इन द सर्किट कितना, इन द सर्किट फॉर टी सेकेंड। इस सर्किट में आई एम्पियर का करंट टी सेकंड तक फ्लो, अब करंट फ्लो तो चार्ज फ्लो होगा ही होगा भाई, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। तो वी एज्यूम दैट द चार्ज क्यू इज फ्लो फ्रॉम ए टू बी इन टी सेकंड। मान लो करंट कितना सेकंड तक फ्लो हुआ, टी सेकंड, तो आई इज फ्लोज इन टी सेकंड। अगर आई टी सेकंड तक फ्लो हो रहा है तो चार्ज, माना कि आई टी सेकंड तक फ्लो है तो ए से बी तक कितना चार्ज फ्लो हुआ, क्यू कूलम का। तो आई इज इक्वल्स टू कितना हो गया भाई, क्यू अपॉन टी। तो दिस इम्प्लाइज दैट Q इज इक्वल्स टू आई इंटू टी। तो कितना करंट यहाँ पर फ्लो हो रहा है, कितना चार्ज यहाँ फ्लो हो रहा है, आई इंटू टी। तो आई इंटू टी इज द फ्लो ऑफ चार्ज इन द सर्किट। इस सर्किट में जो चार्ज फ्लो हुआ टी सेकंड में वो क्यू इन आई इंटू टी है, जबकि इसमें करंट कितनी फ्लो हो रही है, आई कितने सेकंड तक फ्लो हो रहा है, टी सेकंड तक। अच्छा, व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस भी, और पोटेंशियल डिफरेंस का डेफिनेशन क्या होता है, अमाउंट ऑफ वर्क डन ब्रिंगिंग ए यूनिट कूलम ऑफ चार्ज। एक कूलम के लिए, दो कूलम के लिए 2v, तीन कूलम के लिए 3v, क्यू कूलम के लिए qv। तो वर्क डन और इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाइड बाय द बैटरी इन कैरिंग द चार्ज q फ्रॉम ए टू बी इन द बॉक्स इज, बताइए कितना होगा। तो अब यहाँ से यहाँ तक इतना चार्ज फ्लो हो रहा है, तो चार्ज को फ्लो होने के लिए एनर्जी किसने दी है, बैटरी ने दी है। और वही एनर्जी यहाँ पे फैन है तो मैकेनिकल एनर्जी के फॉर्म में, अगर आपका बल्ब होगा तो लाइट एनर्जी के फॉर्म में, रेजिस्टेंस होगा तो आपका हीट एनर्जी के फॉर्म में, स्टोरेज बैटरी होगा तो वो फिर दोबारा उसको केमिकल एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट करेगा, जो क्यू कूलम को ए से बी तक फ्लो होने के लिए बैटरी ने एनर्जी दिया है। फिर सुनिए, तो वर्क डन और इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाइड बाय द बैटरी इन कैरिंग द चार्ज Q फ्रॉम A टू B इन द बॉक्स इज W। व्हाट इज V, V क्या होता है, अमाउंट ऑफ वर्क डन ब्रिंगिंग ए यूनिट कूलम ऑफ चार्ज। एक कूलम के चार्ज के लिए V, दो कूलम के लिए 2v, तीन कूलम के लिए 3v। अपना A से B तक कितना फ्लो हुआ है, Q, तो Q कूलम के लिए Q इंटू V। तो W इज इक्वल्स टू Q इंटू V। तो दिस इज द वर्क डन बाय द बैटरी कैरिंग ए Q कूलम ऑफ चार्ज फ्रॉम A टू B इन द बॉक्स। तो बॉक्स में A से B तक Q कूलम के चार्ज को फ्लो होने के लिए जो वर्क डन बैटरी ने किया है वो Q इंटू V किया है। समझ बात को, वेर V इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ द ब्लैक बॉक्स। एंड ये पोटेंशियल डिफरेंस किसके कारण है, बैटरी का। अगर ये ब्लैक बॉक्स के अंदर एक इलेक्ट्रिक फैन होता जिसकी कॉइल का ओमिक रेजिस्टेंस हमने 0 माना है, तो दिस एनर्जी इज जो बैटरी ने दिया है इज डिलीवर इन द फॉर्म, जो इज कन्वर्टेड इन द फॉर्म ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। अगर इसके अंदर एक बल्ब होता जिसमें हीट, जिसमें मैक्सिमम पोर्शन लाइट में ही कन्वर्ट हो रहा है, तो दिस एनर्जी इज कन्वर्टेड इन द फॉर्म ऑफ लाइट एनर्जी। अगर इस ब्लैक बॉक्स के अंदर एक कुछ ही मान लीजिए कोई रजिस्टर ओमिक रजिस्टर, तो दिस एनर्जी इज कन्वर्टेड इन द फॉर्म ऑफ हीट एनर्जी। स्टोरेज बैटरी है, अगर स्टोरेज बैटरी है तो दिस एनर्जी इज कन्वर्टेड अगेन इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, लेकिन उसके पहले केमिकल एनर्जी के फॉर्म में आएगा जो हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है ना। तो Q का वैल्यू कितना, आई इंटू टी। तो W इज इक्वल्स टू आई इंटू टी इंटू वी, या W इज इक्वल्स टू वी आई इंटू टी। तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, यही इलेक्ट्रिक एनर्जी है।
आई स्क्वायर आर टी और वी स्क्वायर अपॉन आर इंटू टी वो अलग चाहिए। तो डब्ल्यू इक्वल टू वी आई इंटू टी इज द इलेक्ट्रिक एनर्जी। तो इट इज़ इलेक्ट्रिक एनर्जी, यही हमारा इलेक्ट्रिक एनर्जी है। लेकिन सर हमने और भी तो फॉर्मूले पढ़े थे हाई स्कूल में, आई स्क्वायर आर या वी स्क्वायर अपॉन आई, आपको हाई स्कूल में बताया गया था। देखिए इफ़ अगर ए और बी के बीच में, अगर इस ब्लैक बॉक्स के बीच में, अगर इस ब्लैक बॉक्स के अंदर कोई रेजिस्टेंस हो, इफ द डिवाइस इन द बॉक्स इज ए रेजिस्टर, इफ द डिवाइस इन द बॉक्स, इफ द क्या डिवाइस in the box, if the device in the box is a resistor, if the device in the box is a resistor, अगर रजिस्टर होगा, रजिस्टर ऑफ आर हो, रजिस्टर ऑफ आर ओ, इफ द डिवाइस इन द बॉक्स इज ए रजिस्टर, अगर इस बॉक्स के अंदर जो डिवाइस है वो रजिस्टर है आर ओम का, देन V इक्वल टू, देन पोटेंशियल डिफरेंस V इक्वल टू कितना होगा भाई आई आर। और उस केस में जो ये एनर्जी है इट इज़ कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी। तो W इज इक्वल्स टू V की जगह में कितना रखा आई आर, तो आई आर इंटू आई इंटू टी, तो W इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर इंटू टी। तो इट इज़ द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सर ये भी तो इलेक्ट्रिक एनर्जी है, ये भी इलेक्ट्रिक एनर्जी है, ये भी इलेक्ट्रिक एनर्जी है, लेकिन ये केवल कब लगेगा जब ब्लैक बॉक्स के अंदर आपका कोई ऐसा डिवाइस है जो एनर्जी को हीट के फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा है, और ये तब पॉसिबल है जब इसके अंदर कोई रेजिस्टर होगा। देखिए हमने रेजिस्टेंस को किसे डिफाइन किया था, रेजिस्टेंस को डिफाइन किया था कोलिजन फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन विथ पॉजिटिव आयन। इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव आयन से कितना टकरा रहा है, कितना ज़्यादा टकराएगा, उसकी कोलिजन फ्रीक्वेंसी क्या होगी, एक सेकंड में कितने बार टकराएगा, तो उसका मतलब रेजिस्टेंस उतना ज़्यादा है। और जितने बार वो पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव आयन से टकराएगा उतने ही बार बैटरी से जो उसने एनर्जी इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक फोर्स के टर्म में लिया था वो लगातार हीट एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट करेगा। दिस फॉर्मूला इज एप्लीकेबल ओनली इन द फॉर्म ऑफ हीट एनर्जी। एक्चुअल इलेक्ट्रिक एनर्जी के लिए फॉर्मूला ये है वी आई इंटू टी। हमारे घर में इलेक्ट्रिक फैन है, इलेक्ट्रिक फैन हमारे घर में वोल्टेज 220 वोल्ट हम मान लेते हैं, हालांकि 220 वोल्ट है, या इलेक्ट्रिक फैन में आप देखो 240 वोल्ट लिखा होता है, फिलहाल छोड़ दीजिए, 220 वोल्ट है। इलेक्ट्रिक फैन को अगर आप लोग देखोगे उसके डब्बे को जिसमें वो पैक होकर आता है, तो उसमें दिया होगा आपको करंट कितना है, कितने सेकंड तक वो यूज़ हो रहा है, तो वो जो एनर्जी है वी आई इंटू टी से निकलेगा, आई स्क्वायर इंटू टी से नहीं निकलेगा। आई स्क्वायर आर टी से कब, आई स्क्वायर आर टी कब लगाते, जब हीट एनर्जी का कॉन्सेप्ट होता है, लेकिन वहाँ पर फैन घूम रहा है, मैकेनिकल एनर्जी ही तो है, रोटेशनल मैकेनिकल एनर्जी वहाँ पर आया। हालांकि फैन का कॉइल गर्म होता है, लेकिन हम आइडियल कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं, हम लोग कह रहे हैं कि उसके कॉइल का कोई भी ओमिक रेजिस्टेंस नहीं है। तो आई स्क्वायर आर टी, एंड एक फॉर्मूला और है भाई, इसके अलावा एक और कर सकते हैं, आई स्क्वायर आर टी आ गया। यहाँ पर देखिए अगर हम वी इक्वल टू आई आर, वी इक्वल टू आई आर, तो आई इक्वल टू वी अपॉन आर, तो आई इक्वल टू वी अपॉन आर यहाँ पर रख देते हैं, तो W इज इक्वल्स टू वी अपॉन आर का होल स्क्वायर इंटू आर इंटू टी। तो W इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर इंटू टी, ठीक है ना। तो आर से आर कटा, तो W इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन आर इंटू टी, ठीक है। तो कितने फॉर्मूले हो गए सर W के हमारे यहाँ पर 3 फॉर्मूला आ गए। कौन कौन से फॉर्मूला है, W का जो पहला फॉर्मूला आया वो है वी आई इंटू टी, इट इज़ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, यही इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, याद रखिए। आई स्क्वायर आर टी, इट इज़ द इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्टेड इन द फॉर्म ऑफ हीट इन द ओमिक रेजिस्टेंस आर, एंड वी स्क्वायर अपॉन आर इंटू टी, इट इज़ ऑल्सो द इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्टेड इन द फॉर्म ऑफ हीट एनर्जी इन द ओमिक रेजिस्टेंस आर। तो ये तो बात के जो फॉर्मूले हैं ये केवल और केवल ओमिक रेजिस्टेंस में कन्वर्ट, ये केवल और केवल ओमिक रेजिस्टेंसेज में एप्लीकेबल होंगे जब एनर्जी हीट के फॉर्म में कन्वर्ट होगा। आई और आर वो अभी आपको डिस्कस करेंगे आगे न्यूमेरिकल्स में। वी आई इंटू टी इज द इलेक्ट्रिकल एनर्जी, तो ये आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी है। दिस एनर्जी इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक एनर्जी। ये किस में होगी, जूल में या फिर कैलोरी में भी हो सकता है, और आपको जूल और कैलोरी में कन्वर्जन पता है, 1 कैलोरी इक्वल टू 4.18 जूल, ठीक है ना, ये आपको मालूम हो तो हम लोग देखेंगे, ठीक है ना। तो ये आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी। फिर देखिए हमने क्या लिया, एक सर्किट बनाया, इस सर्किट हमने क्या लिया, ब्लैक बॉक्स लिया। ब्लैक बॉक्स क्या हो सकता है, ब्लैक बॉक्स के अंदर कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस हो सकता है, चाहे वो इलेक्ट्रिकल फैन है, चाहे वो इलेक्ट्रिकल बल्ब है, चाहे कोई रजिस्टर है, या कोई स्टोरेज बैटरी है, वो कोई भी डिवाइस हो सकता है। ए और बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कैसे प्रोवाइड किया, बैटरी ने। बैटरी कितने वोल्ट की है, वी वोल्ट की। बैटरी अगर वी वोल्ट की है तो इसके क्रॉस भी कितना वोल्ट आएगा, वी वोल्ट। मतलब बैटरी ने 1 कूलम के चार्ज को ए से बी तक फ्लो होने के लिए वी जूल का एनर्जी दिया है, वी वोल्ट। मान लीजिए कि वी थोड़ी देर के लिए 3 वोल्ट मान लेते हैं। 3 वोल्ट कहने का मतलब 3 जूल फॉर 1 कूलम, 3 जूल फॉर 1 कूलम।
तो 3 जूल फॉर 1 कूलम। तो बैटरी का 3 वोल्ट का है, दैट इज बैटरी डिलीवर एन एनर्जी ऑफ 3 जूल फॉर 1 कूलम। तो अगर ए से बी तक 1 कूलम का चार्ज फ्लो हो रहा है, देन इन दिस केस बैटरी डिलीवर्ड एन एनर्जी ऑफ 3 जूल। इसलिए मैं सबसे पहले इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल को डिस्क्राइब आज किया था। तो कितने वोल्ट की बैटरी है? वी वोल्ट की बैटरी है। मान लेते हैं सर्किट में कितना करंट मेंटेन है? आई कांस्टेंट। और करंट कौन मेंटेन कर रहा है भाई? बैटरी के कारण करंट मेंटेन है। अगर बैटरी नहीं लगी होगी तो करंट भी कांस्टेंट सर्किट में नहीं रहेगा। पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? वी। तो ए से बी तक कितना करंट, मान लो सर्किट में कितना करंट मेंटेन है? आई। मान लेते हैं कितने सेकंड तक? टी सेकंड तक। तो आई वट इज आई? करंट क्या होता है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। तो आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी, क्यू इक्वल टू आई इंटू टी। तो ये क्यू क्या है? दिस क्यू इज रिप्रेजेंट हाउ मच चार्ज फ्लोज फ्रॉम पॉइंट ए टू बी। ब्लैक बॉक्स के एंड के अक्रॉस कितना चार्ज एक टी सेकंड में फ्लो, आई इंटू टी। हाउ मच चार्ज फ्लोज इन द ब्लैक बॉक्स फ्रॉम ए टू बी इन टी सेकंड, आई इंटू टी। एंड व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ बैटरी? वी वोल्ट। तो बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस वी वोल्ट है, चार्ज कितना फ्लो, आई। व्हाट इज वी? वी मीन्स हाउ मच एनर्जी इज डिलीवर इन 1 सेकेंड। और हाउ मच डिलीवर द एनर्जी फॉर 1 कूलम ऑफ चार्ज। एक कूलम के चार्ज के लिए कितना एनर्जी डिलीवर कर रहा है बैटरी। एंड व्हाट इज वी? वी वही है कि हाउ मच एनर्जी इज डिलीवर बाय द बैटरी इन फॉर 1 कूलम, ठीक है। एंड हाउ मच चार्ज फ्लोज इन द सर्किट फ्रॉम ए टू बी, क्यू। एक कूलम के लिए कितना एनर्जी डिलीवर कर रहा है बैटरी? वी। 2 कूलम के लिए कितना करेगा? 2v। 3 कूलम के लिए 3v। हमारा चार्ज कितना फ्लो होगा? क्यू कूलम के लिए क्यू इंटू वी। तो दिस इज द एनर्जी डिलीवर्ड बाय द बैटरी टू फ्लो फ्रॉम ए टू बी इन द ब्लैक बॉक्स। ये बैटरी ने एनर्जी डिलीवर किया। ये एनर्जी ब्लैक बॉक्स में रखी डिवाइस पर डिपेंड करेगा। अगर ब्लैक बॉक्स में रखा डिवाइस एक इलेक्ट्रिकल फैन है तो दिस एनर्जी अपीयर इन द फॉर्म ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। अगर ब्लैक बॉक्स के अंदर रखा डिवाइस एक बल्ब है तो दिस इलेक्ट्रिकल एनर्जी अपीयर इन द फॉर्म ऑफ लाइट एनर्जी। अगर इस ब्लैक बॉक्स के अंदर रखा डिवाइस एक ओमिक रेजिस्टेंस है तो दिस इलेक्ट्रिक एनर्जी इज अपीयर इन द फॉर्म ऑफ हीट एनर्जी। इफ अगर इसके अंदर रखा होगा डिवाइस कोई स्टोरेज बैटरी है तो दिस इलेक्ट्रिक एनर्जी अगेन कन्वर्टेड इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, क्योंकि वो स्टोरेज बैटरी चार्ज हो रहा होगा। तो इट इज़ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है ना। तो ये दो इक्वेशन कब लगेंगी? ये दो इक्वेशन केवल तब अप्लाई होंगी व्हेन द इलेक्ट्रिकल एनर्जी ट्रांसफर्ड इन द फॉर्म ऑफ हीट एनर्जी। दीज टू इक्वेशन, दीज 3 निकाले ना, ये इलेक्ट्रिक एनर्जी है। ये केवल तब, ये दो कब अप्लाई होंगे? जब इलेक्ट्रिकल एनर्जी हीट एनर्जी के फॉर्म में अपेयर होगा, जबकि हम रजिस्टर का यूज़ करेंगे, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन लगातार पॉजिटिव आयन से कोलिजन करेंगे, ठीक है। तो ये क्या? इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है। तो अब हम लोग करते हैं इलेक्ट्रिक एनर्जी के बाद इलेक्ट्रिक पावर, ठीक है। क्या करते हैं? इलेक्ट्रिक एनर्जी के बाद इलेक्ट्रिक पावर, इलेक्ट्रिक पावर, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक पावर क्या है भाई? व्हाट इज पावर? रेट ऑफ डूइंग वर्क। भाई इलेक्ट्रिक पावर तो नहीं बताएंगे ना, तो रेट ऑफ डूइंग वर्क यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो रेट एट विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज ट्रांसफर्ड इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी इन द अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो रेट देखिए यहाँ पर इसने एनर्जी डिलीवर किया ना, तो रेट एट विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज ट्रांसफर्ड इनटू अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल पावर पी, ठीक है। रेट ऑफ डूइंग वर्क होता है, तो यहाँ पर हमने थोड़ा सा कह दिया कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस रेट से ट्रांसफर हो रही है, ठीक है। यूनिट क्या होती है? अपने तो यूनिट पढ़ाई है, हल्का से डिस्कस करते हैं। पहले यूनिट क्या होता है? यूनिट डब्ल्यू, वॉट, याद है ना आपको? यूनिट क्या होता है इसका? वॉट। पावर का यूनिट डब्ल्यू वॉट होता है। वॉट का मतलब, अरे भाई पी इक्वल टू वॉट, पी इक्वल टू वॉट का मतलब जूल पर सेकेंड। चलिए डिस्कस करते हैं इसको। तो वट इज़ पी? पी इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन टी। भाई इसमें ज़्यादा डिस्कस हम नहीं करेंगे, क्योंकि ये अपन पीछे 11th में, 10th में, 9th में लगातार पढ़ते हुए आ रहे हैं। इलेक्ट्रिकल पावर, इलेक्ट्रिकल पावर क्या है? तो रेट एट विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज ट्रांसफर्ड इनटू द फॉर्म ऑफ इनटू अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल पावर पी। मान लें टी सेकंड में कितना एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है? डब्लू। तो 1 सेकंड में कितना ट्रांसफर होगा? टी सेकंड में कितना ट्रांसफर? डब्लू। तो 1 सेकंड में कितना ट्रांसफर होगा? डब्लू अपॉन टी। तो व्हाट इज डब्लू अपॉन टी? डब्लू अपॉन टी हाउ मच एनर्जी इज ट्रांसफर फॉर 1 सेकंड, दैट इज रेट। डब्लू अपॉन टी रिप्रेजेंट रेट, तो पी इक्वल टू डब्लू अपॉन टी। तो ये क्या हो गया? इलेक्ट्रिकल पावर। डेफिनेशन आप लिखेंगे, आप लाइक टेस्ट तरीके से नहीं करेंगे, डेफिनेशन भी लिखेंगे। तो पी इक्वल टू डब्लू अपॉन टी। डब्लू के कितने फॉर्मूले थे भाई? डब्लू के 3 फॉर्मूले थे ना। पहला कौन सा था? डब्लू के 3 कौन कौन से थे? वी आई टी, आई स्क्वायर आर टी, वी स्क्वायर अपॉन आर इंटू टी। तो डब्लू का पहला कौन सा है भाई? वी आई इंटू टी अपॉन टी। दूसरा कौन है? आई स्क्वायर आर टी अपॉन टी। अगला कौन सा है? वी स्क्वायर अपॉन आर इंटू टी अपॉन टी। तो टी 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 कट गया, तो पी इज इक्वल्स टू वी इंटू आई। दूसरा आई स्क्वायर आर, तीसरा वी स्क्वायर अपॉन आर। तो
P के 3 फॉर्मूले हमारे आ गए। तो V इंटू आई, अगला I²R, तीसरा V²/R। तो दिस इज इलेक्ट्रिकल पावर। ये क्या है भाई? इलेक्ट्रिकल पावर आ गया, ठीक है ना। इलेक्ट्रिकल पावर यूनिट क्या होती है इसकी? वॉट। यूनिट क्या होती है इसकी? यूनिट क्या होती है? वॉट। WATT वॉट। रिप्रेजेंट किससे करते हैं? W से। तो P का यूनिट क्या है भाई? P का यूनिट क्या? वॉट। दैट इज 1 वॉट इक्वल टू 1 वॉट इज इक्वल्स टू, बताइए, 1 वॉट इक्वल टू 1 जूल फॉर 1 सेकेंड। इफ एनी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस, कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस, इफ एनी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस मतलब कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस अगर 1 सेकंड में 1 जूल का एनर्जी लॉस कर रहा है तो उसका पावर कितना? 1 वॉट। हमारे घर में कोई बल्ब है 10 वॉट का, 10 वॉट मतलब 10 जूल फॉर 1 सेकेंड। तो दिस बल्ब मतलब वो बल्ब ने इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट एनर्जी में कन्वर्ट किया 1 सेकंड में कितना जूल? 10 जूल। दैट इज वो 1 सेकंड में 10 जूल कन्वर्ट कर रहा है, लॉस कर रहा है। अगर 20 जूल की बात करेंगे तो 20 जूल फॉर 1 सेकंड, तो वो 1 सेकंड में कितना लॉस करेगा? 20 जूल। तो जितना ज़्यादा उसका वॉट होगा तो वो 1 सेकंड में उतना ही ज़्यादा इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लॉस करेगा या कन्वर्ट करेगा, यानी अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी में। फ्रिज है, फ्रिज 300 वाट का, 250 वाट, 300 वाट का मान लेते। हमने अपने घर में रेफ्रिजरेटर लिया 300 वाट का, 300 वाट मीन्स 300 जूल फॉर 1 सेकेंड। वो 1 सेकेंड में ही कितना लॉस कर जा रहा है? 300 जूल। ठीक है, सिंपल सी बात है। अगर मैं अपने घर में गीज़र की बात करूँ तो 1000 वाट का मतलब 1000 जूल फॉर 1 सेकेंड। या आप लोग हीटर की बात करें 1000 वाट का है तो 1000 जूल फॉर 1 सेकेंड। तो 1 सेकेंड में कितना लॉस कर दे रहा है? 1000 जूल। तो ये क्या है भैया? आपका वॉट। तो ये क्या है? इलेक्ट्रिकल पावर। तो ये दो फॉर्मूले कब लगेंगे? व्हेन द इलेक्ट्रिकल एनर्जीज इन द फॉर्म ऑफ हीट। पावर हीट के फॉर्म में आएगा जब मैकेनिकल फॉर्म, या आपका जैसे आपने इलेक्ट्रिकल फैन की बात करें तो फैन में V इंटू आई लगेगा, या इस स्विच बैटरी की बात करोगे V इंटू। जहाँ पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी हीट एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होगी तो वहाँ पर पावर या एनर्जी निकालने के लिए हम V इंटू आई का यूज़ करेंगे। तो वॉट तो पहला यूनिट हो गया। तो इसके बड़ी यूनिट भी होते हैं, ठीक है ना। बड़ी यूनिट जैसे आपने बड़ी यूनिट वो तो नहीं करनी चाहिए, किलो वाट। तो 1 किलो वाट मतलब, अरे किलो 1000, मीटर की यूनिट 1000 वाट, ठीक है ना। तो 1 किलो वाट 1000 वाट। 1 हॉर्स पावर भी तो था, हाई स्कूल में पढ़ा था आपने। 1 हॉर्स पावर 746 वाट। तो 1 हॉर्स पावर कितना होता है बेटा आपका? 1 हॉर्स पावर 746 वाट, ठीक है ना। तो ये क्या है भाई? आपका पावर। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड इलेक्ट्रिकल पावर, तो ये दो चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी, ठीक है ना। इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड इलेक्ट्रिकल पावर, ठीक है ना। इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड इलेक्ट्रिक पावर। तो मेरे ख्याल से टॉपिक आपके समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। अब कार्बन चैप्टर ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। इसमें एक कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर बचा हुआ है और क्या नाम है, कॉम्बिनेशन कार्बन कलर कोड बचा हुआ है, ठीक है। उसको हम लोग कल टॉपिक में करेंगे। तो ये है इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड पावर। इसको आज आप देखिए, आगे होगा समझ में। इसके बाद कल हम वो दो टॉपिक करने के बाद कल बहुत सारे न्यूमेरिकल भी करेंगे, न्यूमेरिकल और कंसेप्चुअल भी करेंगे, ठीक है। थैंक यू।